मस्जिद में मंदिर की जांच आस्था से ज्यादा क्या ये एक राजनीतिक बवाल है? ये बड़ा सवाल अब पूछा जा रहा है। अयोध्या में विवाद का अंत हो चुका है। मथुरा, काशी और धार के मामले अब अदालत में है, लेकिन अब संभल के बाद अजमेर दरगाह पर दावे से एक नया विवाद शुरू हो गया है। एक याचिकाकर्ता है विष्णु गुप्ता। कौन है, क्या है, ये कहानी हम आपको आगे बताएंगे। अभी उनके दावे की कहानी बताते हैं। तो उनका दावा है कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर है। इस दावे के साथ वो अजमेर सिविल कोर्ट गए, कुछ सबूत वहां पेश किए। अदालत ने 27 नवंबर को उनकी याचिका सुनी और दरगाह समिति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI और अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। वो तारीख है 20 दिसंबर की। अब अजमेर शरीफ में महादेव मंदिर होने के दावे वाली याचिका में है क्या क्या, उसको देखिए। याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। इसमें दावा किया गया है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले एक शिव मंदिर था। इस दावे के 3 आधार हैं। पहला आधार, मशहूर जज और लेखक हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। दावे का दूसरा आधार है याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता का खुद का रिसर्च। इसे लेकर याचिकाकर्ता का दावा है कि दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया। दरगाह की दीवारों और दरवाजों की नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहां एक शिवलिंग होता था। पूरी याचिका 38 पेज की है, जिसे अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना और इसके 3 पक्षकारों को नोटिस जारी कर अगले महीने 20 तारीख को अगली सुनवाई करने की तारीख तय कर दी है। अब याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता अजमेर की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सर्वे और पूजा पाठ की इजाजत भी मांग रहे हैं, जबकि दरगाह से जुड़े लोग इसे कह रहे हैं महज और विशुद्ध एक पब्लिसिटी स्टंट। हमने बहुत सारे साक्ष्य उनको दिए हैं और साक्ष्य में हमने वहाँ पे हरबिलास शारदा जी की एक बुक है, उसका उदाहरण और बुक की कॉपी साथ में लगाई है। अगर किताबों की बात कर रहे हो, 2 साल में उन्होंने मुताला करके सिर्फ ये की किताब निकाली है, तो मैं बता देता हूँ। किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, जो UK से किताब छपी थी 1716 के अंदर, उसमें अजमेर दरगाह का जिक्र है। कहीं मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक कोर्ट का फैसला न्याय सम्मत होगा, हमें न्याय मिलेगा और वहाँ सर्वे होगा और वहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर जो है वो स्थापित होगा। ये जो परिपाटी नहीं डाली जा रही है कि आए दिन नए नए लोग नींद में से उठ के आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और कभी किसी मस्जिद के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है, कभी किसी दरगाह के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है। ये देश हित में नहीं है, हमारे देश के समाज के हित में नहीं है। किसी कौमी एकता को खंडन नहीं किया जा रहा। हम भी हिंदू सहिष्णु है। विष्णु गुप्ता के द्वारा जो भी वाद लाया गया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि भाई ये था नहीं था। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा शिव मंदिर था, इसका पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करे और उस आधार पर जो न्यायालय आदेश करे। हम न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और न्यायालय का सम्मान के साथ आए हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अधीन आए। हम कोई किसी ऐसे तो हैं। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। अब कुल मिलाकर याचिका का आधार जिस किताब को बनाया गया है उसमें लिखा क्या है और इस किताब को लिखने वाले कौन है, अब मैं आपको सब कुछ एक एक कर डिटेल में बताती हूँ। 1911 में हरबिलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की एक किताब लिखी थी। 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं। किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी एक चैप्टर है। इसके पेज नंबर 97 के पहले पैराग्राफ में दरगाह में महादेव मंदिर होने का जिक्र है। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में हरबिलास शारदा इसके बारे में जो लिखते हैं उसका हिंदी में मतलब है। परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है। इस छवि पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था, जिसे अभी भी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में रखा जाता है।
याचिका में इसी को आधार बनाते हुए अजमेर की दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। जिस किताब से अजमेर की दरगाह को मंदिर बताया जा रहा है, उसे लिखने वाले हरबिलास शारदा कौन है, उनका परिचय भी सुन लीजिए। उन्होंने 1892 में अजमेर के न्यायिक विभाग में सब जज के तौर पर काम करना शुरू किया। तब भारत में अंग्रेजों का राज था। शारदा 1894 में अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त बने। 1902 के बाद सेशन जज के रूप में काम किया। 1925 में शारदा जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज रहे। 1925 में ही उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए असेंबली में बिल पेश किया था। 1929 में शारदा बिल के नाम से मशहूर ये विधेयक पास भी हो गया। 1930 में बाल विवाह के खिलाफ शारदा बिल पूरे देश में लागू किया गया। अब उन्हीं की किताब का हवाला देकर अजमेर की दरगाह को महादेव मंदिर बताया जा रहा है, लेकिन दरगाह से जुड़े लोग और खुद को मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज बताने वाले शारदा की किताब की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। इस किताब को आधार बनाते हुए अजमेर शरीफ को शिव मंदिर बताने वाली याचिका विष्णु गुप्ता नाम के एक शख्स ने दाखिल की है, लेकिन इसे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ने की राजनीति भी शुरू हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने याचिकाकर्ता का रिश्ता बीजेपी से बताया है। गहलोत के मुताबिक बीजेपी आरएसएस की सरकार आने के बाद धर्म के राह पर अब राजनीति बढ़ गई है। गहलोत का कहना है कि जब 1991 का उपासना स्थल कानून देश में लागू है, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर भी मस्जिद और दरगाह में मंदिर की तलाश क्यों की जा रही है। ऐसी ही कुछ बात एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है। बात 1991 के उपासना स्थल कानून की छिड़ी है। देश में जब जब मंदिर मस्जिद का विवाद सामने आता है तो इसी कानून का जिक्र किया जाता है। ऐसे में यह कानून कहता क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि आजादी से पहले मौजूद किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यह कानून प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये वो दौर था जब अयोध्या विवाद चरम पर था, लेकिन इस कानून में अयोध्या के विवादित ढांचे को शामिल नहीं किया गया, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद एक अपवाद था। इस कानून की धारा 3 कहती है किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। कानून की धारा 4 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। धारा 4 का जो दूसरा हिस्सा है उसके अनुसार ये उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। धारा 5 के मुताबिक ये एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। इस तरह से ये कानून अजमेर शरीफ पर लागू होता है। इसके मुताबिक दरगाह को मंदिर में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि आजादी के वक्त भी इसका मूल चरित्र दरगाह का ही था। लेकिन कोई याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं, ये अदालत के विवेक पर निर्भर है। ऐसे में अजमेर वाली याचिका कितनी टिकाऊ है, इसका फैसला भी कानून के मुताबिक ही होगा और फिलहाल अदालत ने यह फैसला किया है कि इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। कभी धार कभी संभल, तो अब अजमेर का विवाद, हर विवाद के बीच 1991 के कानून की ही दुहाई दी जाती है। लेकिन इस कानून के बावजूद उपासना स्थलों की पहचान बदलने की मांग वाली याचिकाओं का आधार क्या है? इसका आधार है इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला जो पिछले साल 19 दिसंबर को दिया गया था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं का निपटारा किया था। इस दौरान अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की व्याख्या की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ओर से निचली अदालत में सुनवाई को 1991 के कानून की धारा 4 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होने के बावजूद भी ये प्रतिबंधित नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस एक्ट में सिर्फ धार्मिक स्थल के चरित्र परिवर्तन पर रोक लगाई गई है, पर इस अधिनियम में यह नहीं कहा गया कि ऐसे धार्मिक स्थल के चरित्र का निर्धारण कैसे किया जाए जो 15 अगस्त 1947 के पहले से स्थापित है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी विवादित स्थल का धार्मिक चरित्र क्या होगा, यह सिर्फ सक्षम अदालत ही तय करती है। ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक चरित्र या तो हिंदू या फिर मुस्लिम होगा, इसके दो चरित्र नहीं हो सकते। ये अदालत तय करेगी कि इसका चरित्र क्या है और ये सबूतों, दलीलों और सुनने और तथ्यों को देखने के बाद होगा। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। इस पर 1 मार्च के बाद अब तक सुनवाई नहीं हुई है। देश के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी मई 2022 में एक मौखिक टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया कि पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता। ये मौखिक टिप्पणी थी, कोई आदेश नहीं था, और यह भी साफ है कि यह टिप्पणी सिर्फ ज्ञानवापी मामले तक सीमित थी। कानून के जानकारों के मुताबिक पूर्व सीजेआई की इस टिप्पणी की वजह से नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के फैसले के बाद धर्मस्थलों के सर्वे के आदेश में तेजी हो गई है। इस देश में मंदिर मस्जिद का विवाद बेहद पुराना है। ताजमहल को भले ही आज विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके वजूद को लेकर भी विवाद है। कई पक्षों का मानना है कि यहाँ पहले एक शिव मंदिर था, कुछ किताबों में भी इसका जिक्र है। इसे एक मंदिर तेजो महालय बताया जाता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। इसी तरह एक विवाद था दिल्ली के कुतुब मीनार का। दावा किया गया कि कुतुब मीनार को 27 मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया। ऐसा दावा किया जाता है कि पहले यह एक विष्णु स्तंभ था, लेकिन ऐसे दावे वाली याचिका को भी दिल्ली की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अब जो भी याचिका अदालत के पास जाती है ये कहते हुए कि यहां मस्जिद की जगह मंदिर थी या दरगाह की जगह मंदिर था, उस सब पे अदालत सुनवाई करती है। ये फैसला अदालतों के ऊपर है। इस तरह के विवाद को आरएसएस से जोड़ देना आसान भी है। कुछ ऐसा ही अजमेर दरगाह से जुड़ी याचिका को लेकर किया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के बारे में जानने की कोशिश शायद नहीं की। लेकिन हमने इस शख्स के बारे में रिसर्च किया तो क्या पता चला। विष्णु गुप्ता दिल्ली के रहने वाले हैं। वो हिंदू सेना नाम के संगठन के प्रमुख हैं। इस संगठन की स्थापना 2011 में की गई। विष्णु गुप्ता अजमेर शरीफ से पहले मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी पक्षकार हैं। उनके मुताबिक पिछले दिनों उन्हें एक धमकी भरा लेटर और 3 गोलियां भेजी गई। इस मामले में दिल्ली के मधु विहार थाने में केस दर्ज किया गया है। विष्णु गुप्ता का नाम पहले भी चर्चा में रहा है। 2015 में दिल्ली पुलिस ने केरल हाउस कैंटीन में गोमांस परोसे जाने की कथित झूठी शिकायत करने पर इसी विष्णु गुप्ता को हिरासत में लिया था, जबकि 2021 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऑफिस पर तोड़फोड़ को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने ही उन्हें अरेस्ट किया था। 2022 में विष्णु गुप्ता ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने बाबर रोड पर लगे बोर्ड पर कालिख पोतने की कोशिश की थी। हिंदू सेना की तरफ से बाबर रोड के बोर्ड पर अयोध्या रोड का पोस्टर लगा दिया गया था। 2023 में हिंदू सेना की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि आदि पुरुष फिल्म पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने उस समय याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। विष्णु गुप्ता ने सनातन धर्म और राम मंदिर और काशी मथुरा पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी। अब विष्णु गुप्ता अजमेर दरगाह में सर्वे कराने और इसके मंदिर होने के दावे वाली याचिका को लेकर आ गए। लेकिन विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये महज बीजेपी का एक मुखौटा है और इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। इस मामले में अचानक सियासी शोर कैसे बढ़ गया है, देखिए। अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है या किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। शांति स्थापित हो जाए और शांति स्थापित हुई भी है। 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर अब एक तो राजनीति चल रही है देश में। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल
तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। और असदुद्दीन ओवैसी जी ठीक ही कह रहे हैं। हर प्रधानमंत्री की तरह नरेंद्र मोदी भी हर साल अजमेर की दरगाह पर चादर भेजते हैं। ऐसा करने के पीछे ठोस वजह है। अजमेर की दरगाह देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आती है। अभी भी दरगाह नाजिम का अतिरिक्त प्रभार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम के ही पास है। ऐसे में मंत्रिमंडल के मुखिया होने के नाते अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री की तरफ से चादर पोशी की जाती है, और ये परंपरा साल दर साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी निभाई है। विवाद और संवाद भारत की पुरानी परंपरा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। संघ और बीजेपी का जोर अयोध्या, मथुरा और काशी पर रहा है, वो भी अदालत के जरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी मस्जिद मंदिर को लेकर अदालत जाने का फैसला करता है तो ये अदालत पर निर्भर है कि वो याचिका को मंजूर करे या फिर ना मंजूर। हमने आपको बताया कि कई सारी ऐसी दलीलें हैं जिनको कोर्ट ने कचरे के डब्बे में भी फेंका है। ये सच है कि देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लेकिन इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। ऐसे में कौन जानता है कि अदालत इस कानून को भी शायद खारिज कर दे। ऐसे में कानून को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि वही आखिर में सर्वोपरि है।